यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। मॉस्को में मौजूद हमारे संवाददाता मनीष झा ने हमें एक्सक्लूसिव खबर दी है। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप और पुतिन की कल बात होगी। दोनों नेताओं की फोन पर बातचीत होगी। फोन पर बात के बाद दोनों की मुलाकात संभव है। ट्रंप से बात को लेकर पुतिन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, हरी झंडी दे दी है। अमेरिकी राजदूत विटकॉफ से मिलने के बाद ये हरी झंडी मिली। तो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात, ज़ेलेंस्की से विश्वासघात, क्या है इस पर जानकारी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बड़ी खबर क्या है? ट्रंप और पुतिन की बातचीत के लिए तैयारियां और तेज कर दी गई हैं। वार्ता के लिए यूक्रेन युद्ध समेत कई विषय फाइनल कर दिए गए हैं। सकारात्मक बातचीत के बाद दोनों की मुलाकात भी तय हो जाएगी, यानी ट्रंप और पुतिन की बहुत जल्द संभावना है कि मुलाकात हो जाएगी। पुतिन पर ट्रंप की नरमी का क्या मतलब है? पुतिन के खिलाफ चल रही जांच में अड़ंगा लगा दिया गया, यह इंडिकेशन है। जांच के लिए हो रही फंडिंग पर रोक लगा दी गई है। यूक्रेन से बच्चों के अपहरण केस की जांच की फंडिंग को रोक दिया गया, यानी वो सब कुछ जो पुतिन के खिलाफ जा रहा था उसको रोकने का काम ट्रंप ने किया। यूरोपीय देशों को कैसे एक बड़ा सेटबैक लगा। अपहरण केस में यूरोपीय संस्था की जांच की जो मांग है वो सामने आई थी। अब सवाल क्या उठ रहा है? क्या ट्रंप पुतिन की दोस्ती से ज़ेलेंस्की को बड़ा नुकसान हो जाएगा? क्या युद्ध विराम पर पुतिन की शर्तें मान लेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्या यूक्रेन में कब्जे वाले इलाकों पर पुतिन की बात मानेंगे ट्रंप? जी हाँ, कई अहम सवाल हैं जो इस खबर के आने के बाद सामने आए हैं। कल पुतिन ट्रंप की बात पर अब एक और बड़ी खबर। व्हाइट हाउस ने दिया क्रेमलिन को संदेश। यूक्रेन से बात का पुतिन को अपडेट देंगे ट्रंप। कुर्स्क में सैनिकों को छोड़ने की अपील कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, टीवी9 भारतवर्ष ने आपको बताया था कि किस तरह से हजारों यूक्रेनी सैनिक इस वक्त कुर्स्क में घिरे हुए हैं और उनकी जान के ऊपर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। और अब जानकारी यह मिल रही है कि कुर्स्क में जो यूक्रेनी सैनिक फंसे हुए हैं या फिर जिन्होंने सरेंडर कर लिया है, जो रूस के युद्ध बंदी हैं, उन्हें छोड़ने की अपील कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप इस बातचीत में। इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनीष मॉस्को में थे, मॉस्को से वो ज़ेपोरिजिया का रुख कर रहे हैं और फिलहाल रास्ते में हैं। बस से ही हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी यहां पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मेजर जनरल संजय स्वाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष, मैं आपका रुख करूंगा। मॉस्को से पुतिन और ट्रंप की बातचीत की ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आपने टीवी9 भारतवर्ष तक पहुंचाई है। जरा बताएं कि इसके लिए किस तरह से पूरा रोड मैप तैयार होता हुआ नजर आ रहा है और इस बातचीत में क्या हो सकता है, क्या उम्मीद है इस बातचीत से? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि टीवी9 की टीम एक बार फिर से युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना हो चुकी है और जल्दी हम युद्ध क्षेत्र से भी अपने दर्शकों तक ताज़ा अपडेट्स शेयर करेंगे। लेकिन जहां तक पुतिन और ट्रंप की बातचीत का सवाल है, तो ट्रंप के शब्दों में कहा जाए तो इस वीकेंड में यानी शनिवार और रविवार को काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, ऐसा मानना है ट्रंप का। और इसीलिए व्हाइट हाउस की तरफ से क्रेमलिन को जो सो अप्रोच किया गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट पुतिन से बात करना चाहते हैं और वो बात कल करना चाहते हैं, ताकि प्रेसिडेंट पुतिन को वो अपडेट करेंगे कि क्या कुछ बातचीत हुई है यूक्रेन के साथ। और दूसरी बात ये कि अब आगे रूस और अमेरिका मिलकर कैसे इस युद्ध को रोकने के लिए बढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन और ट्रंप की मीटिंग होनी है। पुतिन और ट्रंप की मीटिंग से ठीक पहले दरअसल दोनों नेता बात करना चाहते हैं। मीटिंग से पहले वो चाहते हैं कि सब कुछ तय हो जाए, सब कुछ फाइनल हो जाए। लेकिन इनसे बढ़कर यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की चिंता है कि कुर्स्क में जो 6,000 से लेकर 8,000 यूक्रेनियन सैनिक बुरी तरह से घिर गए हैं, जिन्हें लेकर उन्हें लगता है कि अगले 1-2-4 दिन में कहीं वो सभी सैनिक मारे ना जाए, तो उनको कैसे बचाया जा सके, इसके लिए वो पुतिन से अपील करेंगे। तो बहुत कुछ होना बाकी है। हम लगातार टीवी9 के दर्शकों तक ये सब अपडेट देंगे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि व्हाइट हाउस और क्रेमलिन के बीच अब रेगुलर एक्सचेंज हो रहा है, ये तो अब साफ हो गया है। जी बिल्कुल, और रेगुलर लगातार ये जो बातचीत है, जो इंफॉर्मेशन उसका एक्सचेंज किया जा रहा है, आपने बताया मनीष।